ध्यान दो, हम लोग पढ़ेगा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे वैल्यू निकालना है उसके बारे में जानना। सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल ध्यान रखना है। कार्तीय तल ध्यान सबको पता होगा, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, एक्स डैश बोलेंगे और नीचे वाई डैश बोलेंगे। तो ये हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा पढ़ना, परंतु यहाँ पर एक्सिस लिखे हैं जरूर, पर इस पर ध्यान नहीं देना। इस पर एंगल के ऊपर ध्यान रखना कि 0 डिग्री से स्टार्टिंग करना है, प्रत्येक लाइन 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। तो 0 से स्टार्ट कोची बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, 90 180 डिग्री बनाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 270 डिग्री बनाएगा, फिर रिटर्न आएगा 360 डिग्री, फिर यहाँ से इस तरह से मूव करेगा। अगर और पूछेगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, 4.5 बनेगा ये। तो इस तरह से प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, ठीक है। फिर देख रहे हैं 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। तो एक इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे क्या बोलेंगे जी, सेकेंड थर्ड फोर्थ। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज में 6 रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ये नहीं जी, साइन कॉस टैन सेक कोसेक और कॉट। तो तुम लोग को ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी 6 का वैल्यू प्लस होगा। कहने का मतलब 0 और 90 के बीच में जितना वैल्यू हो सब वैल्यू प्लस में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाओ, तो सेकेंड में केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होगा, प्लस। अदरवाइज सबका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में केवल याद रखना टैन और कॉट, टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कैसे होगा, प्लस होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा, ठीक है जी। फिर में आ जाओ फोर्थ में, तो फोर्थ में याद रखना कॉस और सेक का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बताया सर में। अब हम लोग वैल्यू निकाल के सीखते हैं, तो कुछ बात ध्यान रखना है। फ्रेज ऊपर यहाँ पे लिखना, किनारे यहाँ पे ध्यान रखना। क्या करेगा जी, चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि साइन रहेगा तो ये कॉस में चेंज करेगा, ठीक है, और कॉस रहेगा साइन में चेंज करेगा, टैन रहेगा कुछ चेंज करेगा, कॉट में चेंज करेगा, और कॉट रहेगा तो टैन में चेंज करेगा, और कोसेक रहेगा तो सेक में चेंज करेगा, सेक रहेगा तो कुछ चेंज करेगा, कोसेक में चेंज करेगा। कब 270 90 रहेगा। वही अगर वैल्यू रहे यहाँ पे 180 डिग्री या 360 डिग्री, तो नो चेंज करेगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, जैसे रहेगा वैसे करेगा, ठीक है। इसमें देखो फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सब क्या करता है फार्मूला याद करवाता है, हम याद नहीं करवाएंगे, खुद बनाने की सिखाते हैं। देखो कैसे फार्मूला बनाना है, इधर वीडियो देखो, फार्मूला कैसे इसको बनाना है। फार्मूला तो पूछ देगा साइन, ठीक है, साइन 90 और 0 है, तो फार्मूला क्या अपना कि जब भी फार्मूला बनता है तो 90 प्लस माइनस का, 180 प्लस माइनस का, 270 प्लस माइनस का, और 360 प्लस माइनस बनता। कोई तो पूछेगा साइन
90 माइनस थीटा बराबर क्या हो? तो पहला बात ध्यान रखना, 90 है तो 90 में बताएं चेंज करता तो साइन है तो हम देखो यहाँ पे दिखा है साइन कुछ चेंज करेगा cos तो साइन के बाद देखो कितने cos और थीटा के आज एक और ध्यान रखना कि वैल्यू यहाँ पे प्लस हुआ कि माइनस, तो बस ध्यान रखो यहाँ पे पहले तो कौन घर में है तो 90 में कुछ भी घटावेंगे 90 छोटा होगा तो 90 से छोटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट जी फर्स्ट लिखा है ऑल पॉजिटिव चाहे साइन रहे cos रहे tan रहे sec रहे cosec या cot कोई भी रहेगा कुछ आएगा प्लस आएगा यानी कहने का मतलब वैल्यू कुछ नहीं आएगा बैलेंस में है। इस तरह से 6 बनेगा और बताते हैं जैसे इस कोई इशू पूछेगा इसमें तो पूछेगा sin 180 प्लस थीटा तो हम अभी लिखाए हैं तो यहाँ पे लिखा है 180 और 360 का नोट से बदलाव नहीं होगा 180 है मतलब साइन के साइन लिखना थीटा के साइन के साइन थीटा के थीटा अब देखो प्लस और माइनस होगा तो 180 में कुछ जोड़ेंगे 180 यहाँ पे लिखा है कुछ जोड़ेंगे तो कौन कहना होगा थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में टाइन क्वाड्रेंट और यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं साइन साइन है नहीं दी नहीं कुछ नहीं होगा माइनस फार्मूला बना रहे हैं तो पूछेगा साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है तो बोला माइनस साइन थीटा देखो अब अपना बनाते हैं अब देखो और एक आदमी बनाते हैं जैसे कोई पूछेगा यहाँ पे tan 270 प्लस थीटा तो हम बताएं कि 270 पर चेंज करता है ये तो tan है तो कुछ बदल जाएगा कॉट बदल जाएगा थीटा के थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 270 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन घर आ रहा है जी चौथा घर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा हम पढ़े कि फोर्थ में केवल cos से होता है दूसरा चीज नहीं होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं थीटा में लिखा रहे हैं tan का जी तो tan फोर्थ में नहीं है इसका मतलब माइनस होगा इनको पूछेगा tan 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा माइनस cos थीटा यह तुम लोग HW हो गया टोटल निकाल के आना है कैसे sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा मतलब 6 पर माइनस हो गया भी प्लस पर ऐसे प्लस पर लिखना प्लस पर कि cos 90 प्लस थीटा हाँ जी तो cos 90 बचे तो cos का लिखेंगे थीटा के थीटा अब देखो यहाँ पे प्लस है तो 90 में कुछ जोड़ेगा क्या आएगा सेकंड में आएगा सेकंड में क्या है साइन ऑफ cos है और निकालना क्या है cos साइन आया जरूर बाकी निकालना क्या है cos नहीं है हमें तो इसका मतलब कुछ होगा माइनस इस तरह से 48 फार्मूला बनेगा। अब देखो मान लिखा तो बता दे कैसे निकालना मान को पूछ देगा इस तरह से tan 120 डिग्री का मान निकाल tan 120 डिग्री का मान निकाल तो सबसे पहले डिसाइड करना 120 किसके बीच में आता है 0 और 90 के बीच में आता है नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है क्या 180 और 90 के बीच में आता है यानी कहने सेकेंड क्वाड्रेंट में है 120 है और 90 से बड़ा 180 से छोटा दोनों किस एक पर लेना है जरा इसे लिखना जी tan लिख दिया जरूर 90 से बड़ा 180 से छोटा तो 90 से कितना बड़ा है 30 बड़ा 90 का 30 लिखिए है ना जी 90 से कितना बड़ा है 30 बड़ा नहीं प्लस 30 आप ही फार्मूला सीखे हम तुरंत कि tan 90 रहेगा तो चेंज करेगा तो tan के कॉट होगा और थीटा का मतलब क्या है अब डिसाइड करो प्लस होगा कि माइनस होगा तो tan 90 प्लस 20 सेकंड में और सेकंड में है क्या tan नहीं है नहीं कोची में माइनस यानी माइनस को माइनस और cot 30 का मान क्या होता है जी रूट 30 इसका आंसर 90 तक याद रखना पड़ेगा। इसलिए एक और तरीका ऐसे बना सकते हैं tan कितना 120 में जी तेरा ऐसे भी लिख सकते हैं tan
180 में से 60 घटाओगे तो 120 आएगा। 180 पर नोच ये टाइम का टाइम ही रहेगा और 60 के 60 ही रहेगा। अब ये टाइम तीसरे घर में जी या दूसरा सेकंड घर में, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा वैल्यू माइनस होगा, तो माइनस को माइनस और टाइम 60 का वैल्यू क्या होगा। देखो चाहे प्लस करो या माइनस करो आंसर क्या आया है। और दो बताते हैं, देखो इधर करो, कोई पूछ देगा आपको इस तरह से कोसेक 330 डिग्री 330 डिग्री हो गया 330 डिग्री। तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान रखो कि 330 किसके बीच में आ रहा है, 270 और 360 270 और 360 के है ना, ये 270 360 के बीच में कितना वैल्यू 330 का वैल्यू। ये कहने का मतलब 270 से ज्यादा और 360 से कम तो रेखा लगाना तो कोई भी बनाओ कर सकते हैं। कौसे का कौसे 270 तो 270 कितना जाते हैं 60 जाते हैं। जब भी जोड़ में करना है तो 90 180 270 360 के ही जोड़ घटाव होना चाहिए। और यहाँ पे जो वैल्यू होगा जो हम 10 क्लास में 90 तक सीखे वही वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो कौसेक 270 चेंज करेगा तो कौसेक का होगा और 60 के। अब देखो जी क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा माइनस होगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ में cos और sec है, लेकिन cosec नहीं है, इनका होगा वैल्यू। हम बार बार कह रहे हैं इस पर ध्यान रखना, इस पर ध्यान नहीं, जिसका वैल्यू निकाल रहा है उस पर ध्यान रखना। तो cosec तो नहीं है तो cosec वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस होगा और sec 60 का वैल्यू कितना, sec 60 का वैल्यू कितना होता है याद है जी किसी को, sec 60 का वैल्यू होता है 2 होता है। इनका हो गया -2। इसको पूछेगा cosec 330 का वैल्यू क्या होता है तो बोला -2। कितना बोला -2, ठीक है। तो और भी बताते हैं। अब देखो तो लिखेगा देख, तो एक और भी बताते हैं, हम ध्यान रखो इस पर, यहाँ ध्यान देना। अब दो 360 से ज्यादा आते हैं, कोई पूछेगा आपकी सेक 1470 डिग्री क्या है 360 से ज्यादा। तो जब 360 से ज्यादा रहेगा ना तो क्या करना तुमको कि पहले कहीं ग्राफ पेज में 360 से भागा देना, ऐसे 1470 में है 360 से क्या कर रहे हैं हमें भाग दे रहे हैं तो 4 मतलब लगेगा 1440 लगा, कितना बच गया। तो इसको सेट कर, सेक बराबर इतना बराबर लिखेंगे भाज बराबर भाज्य गुने भाग लिखेंगे 4 गुने 360 प्लस 30। इसका मतलब क्या हुआ 4 बार घूमा है, राउंड मारा है। तो आप देखो 4 से मतलब नहीं, मतलब तो 360 से कि 360 पर नो चेंज मतलब सेक का सेक ही रह जाएगा और 30 के आप डिसाइड करना कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 360 से आगे 360 से आगे कहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट सब भर प्लस प्लस में, तो प्लस में से 30 का मान कितना रहेगा जी 2/√3 बन गया। आप फिर कले हैं इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं।